Now let's discuss some examples of domain. ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन इन फॉलोइंग केसेस. उसमें फर्स्ट एग्जांपल इज से sin x, second example is 1 upon cosec x, third example is cosec x, fourth example is 1 upon sin x. ठीक है, मैंने ये 4 एग्जाम्पल लिखते हैं. आंसर बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है हमने. साइन एक्स का डोमेन ऐसे ही पता होना चाहिए कि निकालने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, आर होता है. ठीक है. दूसरा 1 अपॉन कोसेक एक्स. अगर कोई बच्चा ये लॉजिक दे के 1 अपॉन कोसेक एक्स को ऊपर ला के साइन एक्स लिख सकते हैं तो वो तो गलत है. ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं करेंगे. पहले डोमेन निकालो, फालतू छेड़छाड़ मत करो, जो आंसर आ जाए वही आंसर है. तो ऐसा होने से गलती होने की संभावना कम हो जाएगी. तो अगर 1 अपॉन कोसेक एक्स लिखा है तो इसका डोमेन में कैसे डिस्कस करूंगा. आई से कि 1 अपॉन कोसेक एक्स में एक तो कोसेक एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा कोसेक एक्स खुद डिफाइन होना चाहिए. तो कोसेक एक्स कभी जीरो तो होता ही नहीं है. कोसेक का वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में कभी आता ही नहीं है. तो कोसेक एक्स जीरो नहीं हो सकता. और दूसरा कंडीशन क्या है कि कोसेक एक्स डिफाइन होना चाहिए. कोसेक एक्स कहाँ पे डिफाइन होता है, जो भी कोसेक का डोमेन होता है वहां पे डिफाइन होता है. कोसेक का डोमेन क्या होता है वो याद रखने के लिए बोला गया था, r माइनस एन पाई. सेकेंड का आंसर ये r माइनस एन पाई. ये एग्जाम्पल वैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बस हमने ये इलस्ट्रेट करने के लिए लिया है कि साइन एक्स लिखो और 1 अपॉन कोसेक एक्स लिखो, दोनों एक बात नहीं है, अलग अलग बातें. ठीक है. फिर तीसरा कोसेक एक्स क्या क्या डोमेन है वो तो पता ही है, जो जस्ट अभी लिखा है r माइनस एन पाई. ये कोसेक एक्स का डोमेन क्या है. फोर्थ अगर हम बोले 1 अपॉन साइन एक्स तो इसका क्या डोमेन होगा. 1 अपॉन साइन एक्स में एक तो साइन एक्स जो नीचे लिखा है वो जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा साइन एक्स खुद डिफाइन होना चाहिए. तो इस वाले केस में साइन एक्स खुद तो हमेशा ही डिफाइन होता है, बस साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए. तो साइन एक्स जीरो कहाँ पे होगा, एन पाई पे. तो एक्स एन पाई नहीं होना चाहिए. एक्स एन पाई नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, कुछ भी हो बस एन पाई ना हो. तो आ जाएगा r माइनस एन पाई. तो ये समझने वाली बात है कि जो एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 है दोनों का डोमेन एक जैसा है. तो मतलब 1 अपॉन साइन एक्स और कोसेक एक्स दोनों सेम फंक्शन है. साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स को कोसेक एक्स लिख सकते हैं, बट जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है. ठीक है, डोमेन वाइज. 4 एग्जाम्पल हो गए. 5 मान लिया हमने लिखा x माइनस 1 एक्स माइनस 2. सिक्स्थ लिखा रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स माइनस 2. ये वैसे डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी एक बार और. फिर आंसर फिफ्थ में हमने क्या बोला था, बाहर से अंदर. सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिया, रूट. रूट को कहीं दिक्कत होती है, हाँ कहाँ दिक्कत होती है, अंदर वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अंदर वाला अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या होना चाहिए, अंदर वाला नॉन नेगेटिव होना चाहिए. नॉन नेगेटिव मतलब रूट की वजह से जो अंदर लिखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब ये एक इनइक्वालिटी आ गया, जैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया, वही आंसर हो जाएगा. तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हमने कुछ ऐसा होता है कि अगर एक्सेस का क्वेश्चन पॉजिटिव है और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए तो आउटसाइड द रूट्स. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड यूनियन 2 क्लोज्ड से इन्फिनिटी. अगर ये नहीं समझ में आया कि कहाँ से आ गया ये, तो जाके इनइक्वालिटी वाला लेक्चर देखो दोबारा, दिस यू शुड बी नोइंग. ठीक है. सिक्स्थ में इसी तरह का चीज लिखा है x माइनस 1 रूट एक्स माइनस 2, बट इन दोनों को मिलाएंगे नहीं. ठीक है, जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्म में डोमेन निकालो.
देखने में तो वैसे अगर ऐसे ही देखेंगे, कैजुअली देखेंगे, तो हमें लगेगा एक ही तो बात है, एक इन दोनों रूट को मिला लो तो ये आ जाएगा। बट एक बात नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। पहले वाले में केवल एक रूट आया, तो उस रूट की वजह से हमने क्या किया, उसके अंदर जो भी लिखा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया। तो जो आंसर आया, ये वाला आंसर, ये हमारा डोमेन हो गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो एफ इंटू जी की तरह काम कर रहा है। तो एफ इंटू जी में तो हम क्या करते हैं कि दोनों का डोमेन निकाला अलग अलग। तो पहले वाले रूट की वजह से तो आ जाएगा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दूसरे वाले रूट की वजह से आ जाएगा एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब पहला तो बोलेगा एक या एक के आगे होना चाहिए, दूसरा बोलेगा दो या दो के आगे होना चाहिए। ठीक है, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, तो डोमेन में तो हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। इसने बोला एक के आगे, इसने बोला दो के आगे, तो दोनों ने मिलके क्या बोला, मिलके क्या बोला मतलब इंटरसेक्शन क्या आ गया, दो के आगे, तो इंटरसेक्शन आ गया टू टू इन्फिनिटी, ये आ गया। सही है, तो सिक्स्थ का आंसर यही हो गया, यही आंसर हो गया। फिफ्थ का आंसर अलग है, सिक्स्थ का आंसर अलग है। देखने में तो हमने क्या बोला था कि कैजुअली देखोगे तो ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों के डोमेन अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, छः। फिर सेवेंथ मान लिया है वन अपॉन से एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। तो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसी आंसर बता देंगे। वन अपॉन समथिंग लिखा है, तो क्या होना चाहिए, वो समथिंग डिफाइन होना चाहिए, एंड वो समथिंग जीरो नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर वाला चीज़ है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एंड वो डिफाइन होना चाहिए। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिफाइन तो हमेशा ही होगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जीरो कब होगा, रूट्स पे। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का रूट्स क्या क्या है, प्लस माइनस थ्री। तो अगर प्लस माइनस थ्री है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस थ्री नहीं होना चाहिए। तो आंसर कितना देगा, आर माइनस प्लस माइनस थ्री निकाल दिया, बाकी जो बच गया यही आंसर हो गया। फिर एट्थ पार्ट हमने लिखा, मान लिया एक्स माइनस वन टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और नाइन्थ लिखा रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट टू माइनस एक्स। फिर शुरू हो गए आंसर। एट्थ में तो हमने क्या बोला, जो बाहर का रूट आया उसकी वजह से जो भी अंदर लिखा है एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फिर इसमें एक्स बाद में लिखा है तो उसे पहले लेके आओ, पलट दिया हमने। पलटोगे तो एक एक्स, सॉरी, एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उस माइनस से ये इनइक्वलिटी का जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आ गया, सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आ गया, अगर लेस देन इक्वल टू है तो बिटवीन द रूट्स आ गया, तो आंसर आ जाएगा वन से टू तक। ये भी वैसे ऊपर वाले की तरह है कि एक में तो दोनों टर्म अंदर ही लिखा है, अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एक में दोनों को सेपरेट कर दिया, जो दोनों में अंदर लिखा है, जिसमें दोनों टर्म अंदर लिखा है उसका आंसर ये आ गया। और नाइन्थ में जिसमें सेपरेट कर दिया, मान लिया टू माइनस एक्स, तो ये तो एफ इंटू जी वाला फॉर्म आ गया। तो इसकी वजह से x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, इसकी वजह से टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब x लेस देन इक्वल टू टू। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इसने तो बोला एक के आगे आगे, इसने बोला दो से पहले पहले। तो दोनों ने मिलके क्या बोला कि एक के आगे तो जाओ, बट दो तक, दो क्रॉस मत करो, तो वन से टू। इस बार तो बाई चांस क्या हो गया, पहले वाले में भी ऐसे था कि दो टर्म अंदर थे, और दूसरे वाले पार्ट में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये वाला, ये, इसमें दोनों टर्म अंदर हैं और इसमें सेपरेटेड है। इसी तरह इन दोनों का तो डोमेन अलग अलग आया था, इसमें तो टू टू इन्फिनिटी आया था केवल, इसमें ये भी आ गया था। बेसिकली इसमें ये पहला वाला इंटरवल क्यों आ गया, ये जो पहले वाला इंटरवल है उसमें ये दोनों ही टर्म नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर एक ही रूट के अंदर लिखा है तब तो क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो पूरा डिफाइन हो गया। अगर दोनों
दोनों अगर अलग अलग रूट के अंदर लिखे हैं तो दोनों ही टर्म अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइंड का हमने ये बोला था कोई भी ऑपरेशन अनडिफाइन होते हैं, तो अगर पहले वाला टर्म अनडिफाइन हो गया तो फालतू दिमाग लगाया नहीं, पूरा अनडिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पे तो बाई चांस डोमेन अलग लगाया। ये जो हमने एट्थ और नाइन्थ लिखा है, एट्थ और नाइन्थ ये भी इसी तरह का है, बट इसमें बाई चांस डोमेन सेम आ गया। तो किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसी देख के नहीं चिल्लाएंगे कि अलग अलग आएगा डोमेन या एक जैसा आएगा, निकाल के देखा तो गड़बड़ नहीं होगी, इसमें सेम आ गया। ठीक है, फिर 10th एग्जाम्पल ले लिया। मान लिया 1/ln x-4। ठीक है, इसके डोमेन के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो ln x-4 शुड बी डिफाइंड, और दूसरा क्या होगा, ln x-4 जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 1 अपॉन समथिंग लिखा है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर डिफाइन होना चाहिए। तो अब इस पे आगे एक एक करके, इन दोनों के बीच में एंड है, मतलब दोनों ही सही होना चाहिए, मतलब दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो अगर ln x-4 डिफाइन होना है तो लॉग डिफाइन कब होगा? बेस की तो कोई चिंता नहीं है, बेस तो इसमें e हो गया, तो e तो पॉजिटिव भी होता है और 1 नहीं होता है। लॉग के बेस पे क्या कंडीशन होता है डिफाइन होने के लिए? एक तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा वो एक नहीं होना चाहिए। तो अगर ln लिख दिया मतलब लॉग नेचुरल, तो बेस की तरफ से कोई चिंता नहीं, बस जो इसका आर्ग्यूमेंट है मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होना चाहिए। x-4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि x 4 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ चीज लिखा हो या लॉग के अंदर लिखा हो, दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है। स्क्वायर रूट के अंदर तो जीरो भी चल जाएगा, पॉजिटिव भी चल जाएगा। ठीक है, लॉग के अंदर जीरो नहीं चलेगा। तो अगर रूट x-4 लिखा होता, रूट x-4 लिखा होता, तब तो हम बोलते x-4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, मतलब इक्वल्स टू जीरो चलेगा। बट अगर ln x-4 लिखा है तो ln के अंदर जीरो नहीं चलेगा, तो केवल x-4 ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो नहीं आएगा लॉग वाले केस में। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि लॉग का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। लॉग का वैल्यू वैसे जीरो कब होता है, ये तो पढ़ा होगा, लॉग 1 जीरो होता है। तो अगर इसने बोला कि जीरो नहीं होना चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर लिखा है वो 1 नहीं होना चाहिए। x-4 शुड नॉट बी 1, 4 को उधर ले गए, मतलब x 5 नहीं होना चाहिए। तो इसने बोला 4 से बड़ा, इसने बोला 5 नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर कितना आ गया डोमेन का? आ जाएगा x शुड बी 4 to 5 यूनियन 5 to इंफिनिटी। 4 से बड़ा बट 5 नहीं, तो 5 छोड़ दिया हमने। इसमें 5 नहीं है इस इंटरवल में, क्योंकि दोनों ही जगह ओपन है, ना तो इस इंटरवल में 5 है ना इस इंटरवल में 5 है, ओपन लगा हुआ है दोनों जगह। इसको लिखने का ये भी तरीका है कि हमने लिख दिया 4 से इंफिनिटी सारा एक्सेप्ट 5, 5 को निकाल दिया, तो फिर आंसर ऐसे लिखा जाएगा। आंसर लिखने का ये भी तरीका है। तो यही डोमेन हो गया, मतलब यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।